फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े UP+C UPPSC स्टेट PCS RO इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है, जो भी इन्फॉर्मेशन गाइडेंस हो पाता है, पूरी तरीके से हेल्प की जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो डेफिनेटली जुड़ें। जैसा कि आपको मालूम है कि UP+C के द्वारा मुख्य सेविका की रिजल्ट कट ऑफ आदि की चीज़ें सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा बताई गई थी। जो हमने कट ऑफ बताया था वही 100% कट ऑफ आपकी देखने को मिली है। अर्थात ये कहा जाए, जिस दिन परीक्षा हुई थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी मैंने बताया था किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे घटेंगे और नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है, यह भी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दूं। UP+C के द्वारा सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट 2500 और स्टेनो के लगभग 300 से 500 के आसपास पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। यह विज्ञापन कभी भी प्रकाशित किया जा सकता है। यह विज्ञापन इसी महीने लास्ट में और दिसंबर के शुरुआत में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लोअर PCS और आपके लेखपाल का विज्ञापन भी दिसंबर माह में देखने को मिलेगा। और यह कहा जाए, इस बार PET नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक प्रकार से लाभ छात्रों को देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं इस बार छात्रों की संख्या लगभग 13 लाख के आसपास है। तो इसका परसेंटाइल पर भी सामान्यतः असर पड़ेगा। और जिनके भी कम परसेंटाइल हैं उनको लेखपाल में एक बड़ी भर्ती आएगी, उसमें अवश्य आपको बैठने को मिलेगा। तो ये तो थी लेखपाल आदि की जानकारी जो कि आपको अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा BPO के एग्ज़ाम्स के बारे में मैं आपको बता दूं और UP+C की आगामी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूं। जितने भी छोटे विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं, चाहे PET 2022 की भर्तियाँ हों, PET 2023 की विज्ञप्ति हों, उन तमाम परीक्षाओं को लेकर आयोग बहुत जल्द नोटिस प्रकाशित करेगा। कुछ और महत्वपूर्ण परीक्षाओं को लेकर आयोग नोटिस जारी करेगा आने वाले समय में, जिसमें समस्त छोटे एग्जाम्स जो आपके जो है बोर्ड एग्जाम से पहले कंडक्ट करा ले जाने की पूरी संभावनाएं प्रबल हैं। यानी PET 2023 के भी एग्जाम्स जो छोटी भर्तियां हैं वो स्पेशल क्वालिफिकेशन की महत्वपूर्ण भर्तियों को आयोग कंडक्ट करा सकता है। तो आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयार रहिए। रही जूनियर असिस्टेंट और BPO की बात, तो BPO और जूनियर असिस्टेंट की संभावनाएं प्रबल हैं कि मार्च लास्ट में दोनों एग्जाम्स जो हैं आपके कंडक्ट हो सकते हैं। और BPO संभवतः जो है फरवरी में आपके एग्जाम्स BPO का हो सकता है। वहीं पर जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स लगभग 10 या 12 मार्च को खत्म हो रहा है, उसके बाद जो है मार्च में आपकी परीक्षाएं 55-12 की भी संपन्न हो जाएंगी। यानी 55-12 की परीक्षाओं को भी आयोग संपन्न करा देगा। मार्च के बाद सिर्फ अप्रैल में आपके PET के एग्जाम्स होंगे। फिर PET 2023 की भी परीक्षाओं का दर शुरू हो जाएगा अप्रैल माह से। ये तो थी जानकारी इन तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों की। अब रही DB आदि की सूचना। सबसे पहले मैं बता दूं, UP+C के द्वारा मुख्य सेविका की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। सब कुछ सही रहा तो आपके दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो सकती हैं। इसके संबंध में अतिशीघ्र आपको नोटिस भी देखने को मिलेगा। मैं पुनः बोल रहा हूँ, सब कुछ सही रहा तो यहाँ तक कि आपकी ज्वाइनिंग भी मार्च तक होने की पूरी उम्मीद है। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो युद्ध स्तर पर आयोग भर्तियों को कंडक्ट करेगा। अगर आपका अगले महीने हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजल्ट आएगा और आपको मालूम है कि जिस दिन फाइनल रिजल्ट आता है उसके लगभग 1 महीने के अंदर ही ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं संपन्न हो जा रही हैं। तो ये एक प्रकार से कहा जाए आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने बताया था कि 5 से 7 हज़ार बच्चों को कॉल किया जा सकता है, वही चीज़ें देखने को मिली। और रही नॉर्मलाइजेशन की बात, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है, मैंने आपसे ये कहा था कि एक्यूरेसी बहुत बड़ा फैक्टर होता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। जी हाँ, एक्यूरेसी जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि एक्यूरेसी आपकी कितनी है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने अटेम्प्ट किया है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितने गलत हुए, ये चीज़ें मायने रखती हैं। उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे PET में आपने देखा भी होगा, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े घटे। यानी सपोज कीजिए फर्स्ट शिफ्ट के नंबर मैंने आपको बताया था कि कम होंगे, सेकेंड शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा। और ये चीज़ें जो है लगभग जो है 3 से 4 क्वेश्चन का वेरिएशन देखने को मिला है। लगभग यह अलग अलग छात्रों के ऊपर अलग अलग प्रक्रियाएं लागू होती हैं। ये कहा जाए, जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट शिफ्ट में किसी का नंबर 1 नंबर भी कम हुआ होगा, किसी का 4 नंबर भी, 4.5 नंबर, जो भी चीज़ें हों, जितना भी मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन हुआ है अभी तक की खबरों के अनुसार, छात्रों के कमेंट फीडबैक के आधार पर कहा जाएगा लगभग 3 से 4, 4.5 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो ये कहा जाए तो इस अकॉर्डिंग आपके नंबर बढ़े हैं घटे हैं। वहीं पर फायदा की बात करें, सेकंड शिफ्ट को किस प्रकार से नंबर फ़ायदा हुआ है। सेकंड शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि सभी को 4 नंबर का फ़ायदा हुआ होगा, किसी को 3 नंबर, 3.5 नंबर, 2 नंबर, आपके एक्यूरेसी के ऊपर फ़ायदा हुआ होगा। तो ये तो थी इसकी बात
कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है। बहुत सारे लोगों के पास शैक्षणिक योग्यताएं नहीं है, अर्थात ये कहा जाए तो वो लोग बाहर होंगे। इसलिए फाइनल कट ऑफ को लेकर जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएँ शुरू होंगी, आपको फाइनल कट ऑफ के संबंध में एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से सूचनाएँ देने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। वहीं पर चूँकि स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियाँ हैं, फिर भी एक अनुमानित मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। यूआर कैटेगरी की मैं बता दूं, यूआर में फर्स्ट शिफ्ट में जिनके भी लगभग 61 से लेकर 63 मार्क्स के आसपास हैं, उनकी संभावनाएं प्रबल है कि उनके फाइनल मेरिट लिस्ट में भी चांसेस हो जाएंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट की बात है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ है और उनके नंबर कम हुए हैं। तो अगर आपके इसके आसपास नंबर हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस प्रबल हैं कि 62 से 64 के आसपास अगर आपके नंबर हैं, डेफिनेटली आपके चांसेस पूरे हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में चयन भी हो जाएगा। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो लगभग यह कहा जाए 58 से लेकर लगभग जो है 61 के आसपास अगर आपके फर्स्ट शिफ्ट में नंबर हैं तो आपके भी चांसेस प्रबल हैं कि आपके भी फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की अभी बातें नहीं बताई जा सकती और ईडब्ल्यूएस की मेरिट भी कम ही रहेगी, बहुत कम रहेगी, ओबीसी से भी कम रहने की संभावना है। हालांकि ईडब्ल्यूएस में कितने जेन्युइन कैंडिडेट्स जिनके पास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है उसके ऊपर निर्भर करेगा। उसके अलावा अन्य तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों में इसी भर्ती में शैक्षणिक योग्यता सबसे बड़ा फैक्टर होगा। कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, तो एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएँ प्रारंभ होने दीजिए। आपको उचित जो होगा, जो भी उस निष्कर्ष के आधार पर एक अनुमानित कट ऑफ होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट कितनी जा सकती है, कैटेगरी वाइज पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास किया जाएगा। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए, जितने लोग भी हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक स्पेशल ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं वो उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो सबसे पहले मेन चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप उससे जुड़ सकते हैं। तो ये थी सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, पूरा एनालिसिस साइंटिफिक वे में। मैं पुनः बोल दूँ, कुछ लोगों ने कहा कि इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं चल रहा है। बहुत लोगों को अपने नंबर, वास्तविक नंबर पता ही नहीं है कि किस प्रकार से काउंट किया जाता है। कुछ बच्चों के मैसेज आए और कुछ बच्चों ने कहा, चयनित जो बच्चे हैं, कि 65 वालों का भी शायद नहीं हुआ है। ये पूरी तरीके से भ्रामक फेक इन्फॉर्मेशन है, कोई इस प्रकार की चीज़ें नहीं है। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, साइंटिफिक फार्मूला होता है और आपको अपने मार्क्स सबसे पहले काउंट करने का तरीका आना चाहिए। इस भर्ती में ऑलरेडी कोर्ट की प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं, कुछ सीटों को होल्ड करके बाकी से इस पर परिणाम आ चुका है। इस भर्ती में कुछ नहीं होने वाला है, सीधे अब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट मेरिट लिस्ट आएगा, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग भी बहुत ही अल्प समय में, अर्थात बहुत तेज गति से हो जाएगी। कहीं पे भी कोई भी मामला आपका नहीं रुकेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आराम से सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो और फिर आपकी जो है ज्वाइनिंग की अपनी तैयारी करो। कोई भी इसमें विधिक मामले को ज़बरदस्ती कोर्ट केस में कुछ लोग फंसाने का अगर प्रयास भी करेंगे, वो पूरी तरीके से कुछ नहीं होगा। इस भर्ती पर 10.1% भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भर्ती डिले होनी थी, जितनी होनी थी, वो हो चुकी है ऑलरेडी। तो आप लोग आश्वस्त होकर सकारात्मक तरीके से तैयारी करें और आप बाकी अन्य एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हैं। तो जो जानकारी थी संपूर्ण तरीके से बता दी गई, पूरी तरीके से विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी गई। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे जो भी कमेंट आएगा उन सभी का रिप्लाई भी दिया जाएगा। हालांकि बहुत बार मैं पढ़ लेता हूं कमेंट, लेकिन रिप्लाई नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो इसलिए जो भी कमेंट्स होंगे उन सबका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।